हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आप सभी की एसएससी जीडी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1976 में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। भारत सरकार ने वर्ष डैश में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। तो प्रश्न का राइट आंसर है 2019 में। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा मोहिनीअट्टम से संबंधित है? कौन सा मोहिनीअट्टम से संबंधित है? तो कनक रेले मोहिनीअट्टम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कनक रेले। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधित अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26वां संविधान अधिनियम 1971। 26वां संविधान अधिनियम 1971 ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो 8 नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा नोटबंदी की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 8 नवंबर 2016। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बिहार। ऑप्शन नंबर बी बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सी है? तो रेखी समिति है। ऑप्शन नंबर सी। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि डैश पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि डैश पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो प्रश्न का राइट आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। 9 अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने डैश में भारतीय ध्वज फहराया था? तो उन्होंने जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया था। ऑप्शन नंबर डी। 9 अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी और उन्होंने जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। तिरुवातिरे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तिरुवातिरे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल। ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है तिरुवातिरे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी द रोड टू मसूरी और द रूम ऑन द रूफ
और द ब्लू अम्ब्रेला, ये तीनों ही रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी पुस्तक हैं। बाकी मिडनाइट्स चिल्ड्रन रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? तो भील जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। भील जनजाति द्वारा घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1336 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1336 में हुई थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस.एन. बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो डुप्ले। ऑप्शन नंबर ए डुप्ले। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। कौशल मातृत्व योजना किस सरकार की घोषणा है? कौशल मातृत्व योजना किस राज्य सरकार की घोषणा है? तो कौशल्य मातृत्व योजना, तो यह घोषणा है ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ राज्य की। ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ राज्य की है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है जूल। ऑप्शन नंबर ए, कार्य का मात्रक जूल है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो यह जीता है ऑप्शन नंबर बी कॉर्लेज सेंज ने। कॉर्लेज सेंज ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं सीरोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, सीरोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को। किसे? अजातशत्रु को। ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु। नेक्स्ट है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा गया है? जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा गया है? तो औरंगजेब को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पहला मुगल सम्राट बाबर डैश से भारत आया था? पहला मुगल सम्राट बाबर डैश से भारत आया था? कहाँ से आया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है फरगना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी फरगना से आया था पहला मुगल सम्राट बाबर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य से विशेषज्ञ रखती हैं? सोनल मानसिंह भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में विशेषज्ञता रखती हैं? ऑप्शन है मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर बिहू। सोनल मानसिंह भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में विशेषज्ञता रखती हैं? मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिशा और बिहू। तो प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।